केंद्र सरकार का राज्यों को निर्देश 5 किलोग्राम फुल टैंक लिक्विड गैस सिलेंडरों की आपूर्ति दोगुनी करने को कहा। झारखंड की एजेंसियों में आसानी से मिल रहा छोटू सिलेंडर। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की संगठनात्मक बैठक। पार्टी को रणनीतिक तौर पर मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने की झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की तारीफ। सोशल मीडिया पर मेघा हाथुबुरु की तस्वीरें साझा कर कहा, अद्भुत है झारखंड। और हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की लगातार दूसरी जीत। तमिलनाडु को 1 के मुकाबले 8 गोल से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 5 किलोग्राम वाले फुल टैंक लिक्विड गैस सिलेंडरों की आपूर्ति दोगुनी करने का निर्देश दिया है। इससे प्रवासी मजदूरों, कामगारों और विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। तो आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 5 किलोग्राम फुल टैंक लिक्विड FTL गैस सिलेंडर की आपूर्ति दोगुनी करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय 2-3 मार्च के दौरान प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध गैस सिलेंडरों की औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर लिया गया है। इसके अंतर्गत 5 किलोग्राम FTL गैस सिलेंडर राज्य सरकारों या फिर उनके संबंधित खाद्य नागरिक आपूर्ति विभागों को प्रवासी मजदूरों तक आपूर्ति करने के लिए प्रदान किए जाएंगे। यह आपूर्ति OMCs यानी कि ऑयल मार्केट कंपनीज की मदद से की जाएगी। तो केंद्र सरकार का ये एक बड़ा कदम है। रांची में प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों को इंडियन ऑयल की ओर से रियायती दर पर 5 किलो का छोटू गैस सिलेंडर मिल रहा है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। रांची इंडेन कार्यालय के राज्य स्तरीय समन्वयक पंकज कुमार ने बताया कि छोटू गैस सिलेंडर विभिन्न गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप पर भी उपलब्ध है, जिसकी रीफिलिंग भी सुविधाजनक है। देखिए, अभी जो डिलीवरीज हो रही है वो प्री वॉर बुकिंग के समकक्ष ही हो रही है। तो जो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है और विगत कुछ दिनों में जो ये सप्लाई की सिचुएशन वो इम्प्रूव हुई है और निरंतर इम्प्रूव होती जा रही है। कस्टमर को पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में LPG, पेट्रोल, डीजल उपलब्ध है और जो ज़रूरतमंद है उनको समुचित तरीके से पहुंचाया जा रहा है। इवन हम तो ये कह रहे हैं कि आप एक बार बुकिंग कर लीजिए और निश्चिंत हो जाएं, आपको तय समय पे LPG अवश्य मिल जाएगी। ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक स्थायी निवास नहीं, प्रमाण पत्र नहीं होता है, वो माइग्रेंट होते हैं। तो इन लोगों के लिए ये हमारे लिए है कि वो कहीं से भी जहाँ पर भी उपलब्ध होती है 5 kg सिलेंडर जो है, ये पेट्रोल पंप पे भी उपलब्ध है, हमारी गैस एजेंसीज पे भी उपलब्ध है, वहाँ जाके ले सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे जाके फिर रिफिलिंग कराएं, वो कहीं पर भी जाके रिफिलिंग करा सकते हैं। और उनको सिर्फ एक ID प्रूफ चाहिए, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए, और वो हमसे ले सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में 5 kg के सिलेंडर्स भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत की कूटनीति लगातार काम आ रही है। देश के लिए राहत भरी खबर है कि 2 भारतीय झंडे वाले LPG कैरियर ग्रीन सानवी और ग्रीन आशा सुरक्षित रूप से होर्मुज़ स्ट्रेट पार कर चुके हैं। 2 भारतीय झंडे वाले LPG कैरियर ग्रीन सानवी और ग्रीन आशा सुरक्षित रूप से होर्मुज़ स्ट्रेट पार कर चुके हैं। ग्रीन सानवी जहाज आज और ग्रीन आशा 9 अप्रैल तक भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच जाएंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में होर्मुज़ क्षेत्र में कुल 16 भारतीय तिरंगे वाले जहाज मौजूद हैं, जिन पर 433 भारतीय नाविक हैं। ग्रीन सानवी पर करीब
46,000 मीट्रिक टन एलपीजी कार्गो है, जबकि ग्रीन आशा पर 15,500 मीट्रिक टन एलपीजी कार्गो है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने अधिकारियों से संवाद करते हुए जनहित और राज्यहित को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में अपार संभावनाएं हैं और राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्यपाल ने पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने पर बल दिया। मौके पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी भी उपस्थित थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का 39वां दीक्षांत समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के करीब 3,42,000 विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए, जिनमें 82 पीएचडी डिग्री भी शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने प्रतिभावान छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नई तकनीकों को तेजी से अपना रहा है और इन तकनीकों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाना चाहिए। वहीं रांची के डोरंडा कॉलेज स्थित डॉक्टर एस राधाकृष्णन सभागार में इस दीक्षांत समारोह का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें इग्नू के रांची स्थित क्षेत्रीय केंद्र के विद्यार्थी और शिक्षक शामिल हुए। The National Open University stands for one powerful idea that education must be easily available to all. It should not be limited to a privileged few. Yes, everybody should learn to their capacity, but everybody should learn at least the minimum. The Open University has played a transformative role in taking higher education to the people who otherwise could not pursue their education in the controversial way due to lack of time, money, and resources. It is an open and distance learning model that has changed countless lives in meaningful ways, and it is getting much closer and closer to them by the regional centers. असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। असम की 126 सीटों, केरलम की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। देश की राजनीति में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 दिन में असम, केरलम, पुडुचेरी में मतदान होना है और वहां पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यानी कि आरोप प्रत्यारोप, वादों और सियासी वार पलटवार का आज अंतिम दौर देखने को मिल रहा है। तीनों ही राज्यों में आज तमाम बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं। कोई रोड शो कर रहा है तो कोई जनसभा के जरिए आखिरी कोशिश में जुटा हुआ है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में है, तो वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आज के बाद सियासी शोर थम जाएगा। आज की ये आखिरी जंग सिर्फ भाषणों की जंग नहीं है, बल्कि भरोसे की है। देखना दिलचस्प होगा कि 9 तारीख को जनता किसके वादों पर मोहर लगाती हुई नजर आती है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। असम से एक तस्वीर आप देख रहे हैं, एक पुडुचेरी चुनाव की और दूसरी केरलम चुनाव की। असम विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सर झामुमो के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन इन दिनों असम दौरे पर हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने गुवाहाटी स्थित शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मां कामाख्या के चरणों में शीश नवाकर समस्त झारखंड वासियों की समृद्धि, सुख शांति और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की उन्नति और जनता के कल्याण के लिए आशीर्वाद भी मांगा।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष के साथ 28 मार्च को घोषित नई टीम की यह पहली बैठक थी। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का भाजपा अंगवस्त्र देकर स्वागत किया और संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई। धनबाद से मुंबई के लिए रेल कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी सौगात मिली है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन अब रोज चलेगी। सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धनबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से सोमवार रात 11 बजे सांसद ढुल्लू महतो ने लोकमान्य तिलक ट्रेन को मुंबई के लिए रवाना किया। इससे पहले रात करीब 10:40 पर ट्रेन धनबाद पहुंची, जहां यात्रियों, स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन का स्वागत किया। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश कुमार भी मौजूद रहे। इस ट्रेन का परिचालन स्पेशल ट्रेन के रूप में हो रहा था, जिसे रेलवे मंत्रालय ने नियमित कर दिया है। यह ट्रेन कुल 1848 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 28 स्टेशनों पर रुकेगी और बुधवार दोपहर 1:40 तक मुंबई पहुंचेगी। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि यातायात सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। आज हम अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और अपने देश के रेल मंत्री धन्यवाद और की जनता की ओर से अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ कि धनबाद के रेल जनता का बहुत लंबे समय से एक डिमांड थी कि धनबाद से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन होनी चाहिए, धनबाद से ही होनी चाहिए। और मेरी आगरा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता का आग्रह को स्वीकार करते हुए हम सब आज ट्रेन देने का काम किया, जो आज प्रारंभ होने जा रहा है। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। वापसी में यह ट्रेन बुधवार शाम 4:55 पर मुंबई से चलकर शुक्रवार सुबह 8 बजे धनबाद पहुंचेगी। इस ट्रेन के नियमित होने से धनबाद और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की खुलकर प्रशंसा की है। उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित मेघा हाथुपुरु की कुछ मनमोहक तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए इस क्षेत्र की अद्भुत खूबसूरती को सराहा। आनंद महिंद्रा ने अपने पोस्ट में झारखंड के अनछुए पर्यटन स्थलों की विशेष रूप से चर्चा की और इसे डिस्कवर करने लायक बताया। महिंद्रा ने लिखा कि भारत में छुट्टियों की योजना बनाते समय आमतौर पर गोवा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे नाम ही सबसे पहले दिमाग में आते हैं, लेकिन झारखंड का नैसर्गिक सौंदर्य भी अद्भुत है। उन्होंने बेतला नेशनल पार्क, सारंडा के वनों और नेतरहाट जैसे पर्यटन स्थलों का भी जिक्र किया। इधर राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने आनंद महिंद्रा को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि झारखंड की अनदेखी सुंदरता को रेखांकित करने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके जैसे व्यक्तित्व द्वारा मेघा हाथुपुरु और सारंडा के पवित्र वनों जैसे स्थलों की अपार संभावनाओं को पहचानना वास्तव में प्रेरणादायक है। पर्यटन मंत्री ने लिखा कि राज्य में पर्यटन अवसंरचना को और सुदृढ़ किया जा रहा है। हम कनेक्टिविटी, सुविधाओं और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गिरिडीह में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित हो रही है। बिना गारंटी के मिलने वाली लोन से लोगों को न सिर्फ रोजगार मिला है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की राह भी खुली है।
ऑटो और ठेला खोमचा जैसे कई छोटे व्यवसाय शुरू हुए हैं। शहर के आश्रम रोड की रहने वाली मुन्नी कुमारी इसकी एक मिसाल है, जिन्होंने PMEGP और PMMY योजना के तहत मिनरल वाटर प्लांट शुरू किया। आज उनका यह कारोबार न सिर्फ उन्हें अच्छी आमदनी दे रहा है, बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मैं लोन लिए हैं, उससे पानी का प्लांट किए हैं, उसी से मेरा चल रहा है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया से मिला था, उनका धन्यवाद देते हैं। उसी से 2 टोटो भी है, उसी से चल रहा है। अभी 30-35 हज़ार रुपया हमको हो जाता है महीना में। उसे वो ड्राइवर भी रखे हैं, उसको भी खर्चा निकल जाता है और उससे भी कोई पैसा भी 15-20 हज़ार हमको बच जाता है। तो वहाँ से मेरा सब चलने लगा और धीरे धीरे आज देखिए 1 से 2 टोटो हो गया और हमारा 100-150 हज़ार का पर डे का टर्नओवर है। और मैं बैंक ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ और PMGP को कि जो हमारे साथ रहकर और हमारी पत्नी, हमारे पिताजी, पूरा सब मिलकर हम लोग काम चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मुन्नी कुमारी के परिवार का कहना है कि पहले आर्थिक तंगी के कारण वे व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन योजना की जानकारी मिलने के बाद जिला उद्योग कार्यालय में आवेदन किया गया और बैंक ऑफ इंडिया से लोन स्वीकृत हुआ। आज पूरा परिवार इस व्यवसाय से जुड़कर अच्छी आय कर रहा है और भविष्य में इसे और विस्तार देने की योजना बना रहा है। इसमें खासकर जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो अपना खुद का रोजगार चालू करना चाह रहे थे, उनको ध्यान में रखते हुए पूरी योजना का समावेश किया गया था। और इसमें बिना किसी कोलेट्रल, बिना किसी सिक्योरिटी के 10 लाख तक इनिशियली लोन दिया गया। इसको जो अभी बढ़ा करके तरुण प्लस स्कीम लाया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, जिसमें अब ये लोन बढ़ा करके 20 लाख तक इसमें दी जा सकती है। लेकिन ये उनके लिए है जो पहले से 10 लाख तक का जो लोन लिए थे और वो सफल रूप से जो मुद्रा योजना में अपना कारोबार किए हैं, उसको 20 लाख तक हम लोग सहायता दे सकते हैं। कुछ काम करने का इच्छा जताई, सोची कि नहीं आज के समय में खुद हम काम करें कुछ। तो ऐसे स्थिति में पानी प्लांट बैठाने का उसने निर्णय लिया। तो उद्योग विभाग में अप्लाई कराने के बाद में फिर वहाँ स्वीकृत हो गया। स्वीकृत होने से बैंक ऑफ इंडिया जो है देने के लिए तैयार हो गए। बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दिया और कारोबार चलने लगा। साफ है कि अब यह योजना आम लोगों के जीवन में बदलाव की नई उम्मीद बन चुकी है और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है। गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। जामताड़ा पुलिस ने करमाटाड़ के बाबूडीह गांव में छापेमारी कर एक बड़े साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। आरोपी खुद को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर लोगों को गाड़ी की किस्त जमा करने का झांसा देते थे। वे QR कोड भेजकर ई-वॉलेट के माध्यम से लोगों के खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। झारखंड समेत देश दुनिया में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मूल उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। संगठन यानी WHO की स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस वर्ष की थीम टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस यानी स्वास्थ्य के लिए साथ आएं, विज्ञान के साथ खड़े रहें। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों और निर्णयों में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रमाण आधारित जानकारी की अहम भूमिका है। कोविड-19 महामारी के अनुभव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। हमें खुशी होती है कि एम्स भी टुगेदर है। सारे एम्स के साथ हम लोग जुड़ के काम करते हैं, फॉर हेल्थ हैं, उस थीम में हम भी जुड़े हुए हैं। एम्स कैरीज विद द ट्रिनिटी मिशन ऑफ पेशेंट केयर, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, and we are very happy that we are also part and parcel of making this Swasth Bharat.
विशेषज्ञों का कहना है कि स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, स्वच्छता और समय समय पर स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी है। वहीं सरकारें भी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और सभी तक बेहतर इलाज की सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देश और दुनिया में विभिन्न कार्यक्रमों, स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। कि आज के दिन में हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन के हिसाब से और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या खा रहे हैं, कौन सा डाइट लेते हैं, कितना हम अपने लाइफस्टाइल्स के ऊपर फोकस करते हैं, कितना हम ओबेसिटी कम करेंगे, कितना हम अपना शुगर का कंजम्पशन कम करेंगे, ऑयल का कंजम्पशन कम करेंगे, ताकि हम हेल्दी रहेंगे, ताकि हम स्वस्थ भारत बनाएंगे सब मिलके। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वस्थ समाज ही किसी भी देश की प्रगति की मजबूत आधारशिला है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार, स्वास्थ्य कर्मियों और आम नागरिकों को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण और सेवा भाव की सराहना की है। उन्होंने सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी और लोगों से अपील की कि वे स्वस्थ रहने के लिए हर संभव प्रयास करें। दिवस के अवसर पर हम उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो दूसरों की सेवा में अथक परिश्रम करते हैं और एक स्वस्थ ग्रह के निर्माण की दिशा में काम करते हैं। हम एक स्वस्थ समाज के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। आइए हम सभी मिलकर स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत कर दें और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए काम करते रहें। झारखंड सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने राजगीर, बिहार में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। अपने दूसरे मुकाबले में हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु को 8-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस मैच में झारखंड के जैसन कांडूलना ने 2 गोल दागे, जबकि आशीष तानीपूर्ति, करण कुमार, संजीत भेंगरा, सुनील भेंगरा, सुखू गुड़िया और अर्पण पन्ना ने 1-1 गोल कर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। वहीं तमिलनाडु की ओर से संजय ने एकमात्र गोल किया। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का और मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीमों के बीच आईपीएल में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है। दोनों टीमों के पास दमदार खिलाड़ियों की पूरी फौज है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 की शुरुआत लगातार 2 जीत के साथ की है। वहीं मुंबई इंडियंस को अपने 2 मुकाबलों में से 1 में जीत मिली है। वहीं एक मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में अब तक एक दूसरे के खिलाफ कुल 31 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 16 में मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की है, जबकि 14 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों का मौसम दोपहर बाद अचानक बदल गया। जहां सुबह कड़ी धूप थी, वहीं दोपहर बाद बादल छाने और बूंदाबूंदी होने से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक इस तरह का मौसम 9 अप्रैल तक रहने का अनुमान है। इस दौरान तेज हवा चलने, वज्रपात होने और ओलावृष्टि की संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। आज के दिन 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, जिसे महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया। स्वामी दयानंद का जीवन हमें आत्मसम्मान, वैदिक मूल्यों और समाज सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 19वीं शताब्दी में जब पश्चिमी संस्कृति भारतीय संस्कृति को कमतर दिखाने पर तुली हुई थी, तब भारत में एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने हमें आत्मसम्मान और पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया। वो महापुरुष थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा से लेकर समाज के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत काम किया और इसी कारण सन्यासी योद्धा कहलाए।
दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है जिसका उद्देश्य वैदिक जीवन शैली को पुनर्जीवित करना और उपनिवेशवाद, सामाजिक अन्याय और धार्मिक रूढ़िवादिता के प्रभावों का प्रतिकार करना था। इस आंदोलन ने आधुनिक भारतीय समाज को आकार देने में विशेष रूप से शिक्षा, धर्म और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्य समाज के 10 बुनियादी सिद्धांत हैं, जिनका स्वरूप सार्वभौमिक है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आर्य समाज एक विश्वव्यापी आंदोलन है। ये सभी को सत्य स्वीकार करने और असत्य का त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व का कल्याण करना, लोगों को शारीरिक रूप से सशक्त बनाना, आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध करना और सामाजिक रूप से उनका उत्थान करना है। ये जाति, पंथ या नस्ल के भेदभाव के बिना सभी के प्रति प्रेम, न्याय और धर्म का प्रचार करता है। आर्य समाज का लक्ष्य है इस विश्व को श्रेष्ठ बनाना। आर्य समाज ने स्वदेशी विचारधारा का समर्थन किया और आर्थिक आत्मनिर्भरता को गरीबी उन्मूलन की प्राथमिक रणनीति माना। आर्य समाज जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, बाल विवाह और महिलाओं की असमान स्थिति को अमानवीय मानता है। आर्य समाज और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए दयानंद सरस्वती ने पूरे देश का दौरा किया और लोगों को वेदों की महत्ता के बारे में बताया। आर्य समाज ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को फिर से हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। इससे लोगों में नई चेतना आई और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा मिला। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को आगे बढ़ाते हुए आर्य समाज शिक्षा के प्रसार और कुप्रथाओं और कुरीतियों के निवारण के साथ ही मानवता के कल्याण में लगातार जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार का राज्यों को निर्देश, 5 किलोग्राम फुल टैंक लिक्विड गैस सिलेंडरों की आपूर्ति दोगुनी करने को कहा। झारखंड की एजेंसियों में आसानी से मिल रहा छोटे सिलेंडर। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की संगठनात्मक बैठक। पार्टी को रणनीतिक तौर पर मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने की झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की तारीफ। सोशल मीडिया पर मेघा हाथुगुरु की तस्वीरें साझा कर कहा, अद्भुत है झारखंड। और हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की लगातार दूसरी जीत। तमिलनाडु को 1 के मुकाबले 8 गोल से किया पराजय।